अपनी बेटी की शादी से 10 दिन पहले ही अपने होने वाले दामाद के साथ जो सास फरार हुई थी, जिसको पुलिस चारों तरफ ढूंढती फिर रही थी, पूरे देश के अंदर ये न्यूज चर्चा का विषय बनी हुई थी। अब वही सास और दामाद थाने में आ चुके हैं। पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया है और जो कहानी सास से पूछी गई कि आखिर वो कैसे अपने दामाद के साथ भागी, कैसे उसकी प्रेम संबंध दामाद से शुरू हुए और आगे अब वो क्या करने वाली है, और जो पूरी कहानी सास ने बताई उसको सुनने के बाद पुलिस और जितने भी लोगों ने जिस कहानी को सुना, हर किसी ने यही बोला, क्योंकि पहले लोग सास को बहुत बुरा भला बोल रहे थे और अब जो सास ने कहानी बताई है उसके बाद सबने यही बोला कि तुम अपने दामाद को लेकर भागी, तुमने बिल्कुल ठीक किया, तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। अब इस पूरी कहानी को मैं विस्तार से आपको बताता हूं। आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के जो मडरा गांव है, वहां पर 16 अप्रैल को जितेंद्र की बेटी, जिसका नाम शिवानी है, उसकी शादी थी 16 अप्रैल को। और उससे पहले जितेंद्र और उसकी पत्नी अनीता शादी के कार्ड बांट रहे थे, कार्ड बंट रहे थे, सब कुछ बिल्कुल ठीक ठाक चल रहा था। लेकिन शादी से 10 दिन पहले 6 अप्रैल को जो माँ अनीता थी वो कुछ शादी के कार्ड लेकर घर से निकलती है और उसके बाद वो वापस लौट कर नहीं आती। रात हो जाती है, पति जितेंद्र आता है, अपनी बेटी शिवानी से पूछता है कि आखिर माँ क्यों नहीं आई, और फिर उसके बाद वो अनीता को फ़ोन करता है। अनीता का फ़ोन स्विच ऑफ होता है और दूसरी तरफ जो शिवानी थी, यानी कि जिससे रिश्ता हुआ था, जिसके साथ शादी होने वाली थी, जिस लड़के के साथ, उसके परिवार वाले जितेंद्र के पास फ़ोन करते हैं और पूछते हैं कि राहुल घर पर आया है कि या नहीं, क्योंकि राहुल भी सुबह से कपड़े लेने के लिए निकला है, वो भी लौट कर नहीं आया। अब एक तरफ होने वाला दामाद गायब था और दूसरी तरफ जो जितेंद्र था उसकी पत्नी गायब थी। अब जब रात हो जाती है, दोनों के नंबर स्विच ऑफ आ रहे थे, तो फिर जितेंद्र का शक राहुल के ऊपर जाता है कि कहीं राहुल और अनीता साथ में तो नहीं भाग गए। अब जब 7 अप्रैल लगती है तो जो जितेंद्र था वो थाने में पहुंचता है। थाने में जाकर वो बताता है कि उसकी पत्नी गायब है और जो उसका होने वाला दामाद है वो भी गायब है और शायद ये दोनों फरार हो चुके हैं। पुलिस कॉल डिटेल्स निकालती है, पता करती है, तो पता चलता है कि होने वाले दामाद के साथ लास्ट बार जो अनीता थी उसकी फ़ोन कॉल पर बातचीत हुई थी। और जहां तक पुलिस बताती है कि दोनों के प्रेम प्रसंग चल रहा था, 14 घंटे पूरे दिन में दोनों की बातचीत होती थी और दोनों ही फरार हो चुके हैं। वहीं जो जितेंद्र था, जब घर पर जाकर अपनी बेटी को बताता है कि तुम्हारी माँ तो तुम्हारे होने वाले पति के साथ फरार हो गई, जिसके साथ तुम्हारी शादी होनी थी, तो बेटी बेहोश हो जाती है, उसकी हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि हालत ख़राब होने वाली बात थी, क्या होने वाला जो उसका पति था उसकी ही माँ उसको लेकर भाग गई। वहीं जब घर में पैसा वगैरह देखते हैं तो जितेंद्र बताता है कि 5 लाख रुपए कैश और जो जेवरात थे वो सब गायब हैं और वो सब अनीता राहुल के साथ लेकर भाग गई है। अब पुलिस बराबर जो अनीता थी उसको और राहुल को ढूंढने में लग जाती है, क्योंकि जेवरात और पैसों का मामला था, वरना अगर एक दूसरे से वो लोग शादी करना चाहते हैं तो कोई तो रोक नहीं सकता, क्योंकि वो बालिग हैं, उनकी उम्र है। लेकिन पैसों के लिए जिसको एप्लीकेशन मिलती है तो पुलिस दोनों को ढूंढने में लग जाती है और बराबर पुलिस ढूंढ रही थी और बराबर ये खबरें आ रही थी क्या उत्तराखंड के रुद्रपुर में है दोनों, और कहीं कहीं लोकेशन, अलग अलग जगहों की लोकेशन आ रही थी और ये चर्चा का विषय बना हुआ था। पुलिस के हाथ दोनों नहीं लग रहे थे और सास और दामाद को गायब हुए पूरे 10 दिन गुजर जाते हैं और 16 अप्रैल लग जाती है, जिस दिन शिवानी और राहुल की शादी का दिन था। उस दिन भी शिवानी बदहवास अपने घर पड़ी हुई थी। वहीं 16 अप्रैल की दोपहर लगभग 2 बजे का टाइम था कि जो अलीगढ़ का दारदो थाना है उसके बाहर एक वाइट रंग की स्विफ्ट डिज़ायर कार रुकती है और कार से उतरती है अनीता और साथ में उसका जो दामाद था राहुल वो उतरता है और दोनों थाने में पहुंचते हैं सरेंडर करने के लिए। दोनों बोलते हैं कि हम आ चुके हैं। राहुल बोलता है मैं राहुल और मैं अनीता, हम सास और दामाद हैं। पुलिस पहचान जाती है क्योंकि पूरा देश दोनों को जान चुका था। दोनों को बिठाया जाता है और फिर जो अनीता थी वो कहानी बताती है कि आखिर वो क्यों भागी, कैसे भागी। अनीता बताती है कि 6 महीने पहले ही मेरी बेटी का रिश्ता राहुल के साथ हुआ था और राहुल मेरी बेटी से शादी करना की मतलब डेट फिक्स हो चुकी थी। उसके बाद राहुल का मेरे घर पर आना जाना था और जो ये राहुल है ये उत्तराखंड के रुद्रपुर की एक फैक्ट्री में सुपरवाइज़र है, लेकिन शादी की डेट फिक्स होने के बाद ये मेरे घर पर आता जाता था और उसी बीच राहुल मेरा दर्द मुझसे पूछता था, मैं इसको अपना दर्द बताती, क्योंकि जो मेरा पति है जितेंद्र वो शराब पीने का शौकीन है और वो रोज़ शराब पीकर मुझे बेरहमी से पीटता था, मारता था। और ये बात
जब मैं राहुल को बताती और राहुल अपने होने वाले जो ससुर हैं उनसे बोलता कि सास को मेरी मत पीटा करो, ये सब कुछ मत किया करो, तो जितेंद्र मेरे ऊपर और राहुल के ऊपर शक करने लगा था। और राहुल जब भी मेरे पास कॉल करता तो जो मेरी बेटी शिवानी थी वो भी शक करने लगी थी। उल्टी सीधी ये लोग बातें करते थे, ताने मारा करते थे। मैं बड़ी परेशान थी, मैं बीमार रहती थी। और मैं जब राहुल को बताती हूँ तो राहुल मुझे दवा दिला कर लाता, मेरे लिए दवा लाता। इतना ख्याल मेरा पूरी ज़िंदगी में किसी ने नहीं रखा था जितना राहुल रखने लगा था। और इसी बीच राहुल को मुझसे प्यार हो जाता है और राहुल की शादी की डेट फिक्स थी, इसीलिए मैं परेशान हो जाती हूँ। अब राहुल मुझसे खुद बोलता है कि अनीता तुम मुझसे शादी करोगी क्योंकि मैं तुम्हारी तकलीफ़ नहीं देख सकता। तुम्हारी बेटी के साथ अगर मेरी शादी हो जाएगी तो ये जो जितेंद्र है ये शराब पीकर तुम्हें मारता रहेगा, तुम परेशान रहोगी। और जब राहुल ये बात मुझसे बोलता है तो मैं तैयार हो जाती हूँ और 6 अप्रैल को हम लोग प्लानिंग के साथ अपने घर से निकलते हैं और मैं अकेली अलीगढ़ की बस में बैठती हूँ और कासगंज पहुँचती हूँ। कासगंज में ही राहुल मेरा इंतज़ार कर रहा था और वहीं पर हम लोग जब साथ में मिल जाते हैं तो मैं फ़ोन स्विच ऑफ कर देती हूँ। और इसी बीच पुलिस वाले अनीता से ये पूछते हैं कि तुम घर से 5 लाख रुपए भी लेकर गई हो और जेवरात भी लेकर गई हो। तो अनीता बोलती है कि मैं घर से सिर्फ अपना फ़ोन और 200 रुपये लेकर गई थी जो मैंने किराया दिया था, इसके अलावा मैं कुछ भी लेकर नहीं गई। ये दोनों मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं। मेरे पास कोई जेवर नहीं है, कोई पैसे नहीं है। अगर पैसे होते तो मैं वापस क्यों आती। तो फिर पुलिस वाले पूछते हैं कि आगे बताओ, फिर आगे क्या हुआ, आगे तुम कहाँ गई यहाँ से जाने के बाद। तो वो लोग बताती है कि फिर मैं राहुल के साथ कासगंज से बस से ही सीधी बरेली पहुंची और वहाँ पर राहुल के पास पैसे थे तो राहुल के साथ वहाँ पर होटल के रूम में रुकी। और फिर उसके बाद हम बरेली से बिहार के मुजफ्फरपुर पहुँचे। मुजफ्फरपुर में पहुँचने के बाद हमने अपना फ़ोन चालू किया। फ़ोन चालू करने के बाद जब हमने देखा कि न्यूज़ में हमें ढूंढा जा रहा है, 5 लाख रुपए और जेवरात का इल्ज़ाम लगा हुआ है, तो हम परेशान हो जाते हैं और फैसला करते हैं कि हम नेपाल से कहीं दूर चले जाएंगे। और फिर हम नेपाल के बॉर्डर पर पहुंचते हैं, लेकिन पुलिस की चेकिंग बहुत ज़्यादा थी। और फिर नेपाल से ट्रेन में बैठते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं। दिल्ली में उतरते हैं और दिल्ली में उतरने के बाद फिर होटल में 2 दिन रहते हैं और ऐसे ही कर कर हमारे दिन कट रहे थे। और उसी बीच फिर हम फैसला करते हैं कि हमारे ऊपर आरोप लग रहे हैं। पुलिस तो हमें नहीं पकड़ पाती क्योंकि मैंने जो राहुल ने अपने परिवार को फ़ोन कर कर बोल दिया था कि वो वापस लौट कर नहीं आएगा। और मैंने भी सब कुछ अपना छोड़ दिया था राहुल के लिए। लेकिन जो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लग रहे हैं कि हम पैसे लेकर भागे हैं और हम जेवरात लेकर भागे हैं, हमने धोखा दिया है, दगा दिया है, तो ऐसा कुछ नहीं किया। मैं भागी सिर्फ इस वजह से क्योंकि मेरी ज़िंदगी में कोई खुशी नहीं थी, कोई मकसद नहीं था। मेरी बेटी की तो दूसरी शादी हो सकती है, लेकिन मुझे कोई लड़का ऐसा नहीं मिल सकता जो मुझे प्यार करे, मुझे मेरा इतना ख्याल रखे। और राहुल मुझे पसंद करता था, इस वजह से मैं राहुल के साथ भागी। अगर राहुल मेरी बेटी को पसंद करता होता, मेरी बेटी से प्यार करता होता, तो मैं बिल्कुल भी राहुल के साथ नहीं भागती। मेरी बेटी की अरेंज मैरिज थी, मेरी बेटी भी कोई ख़ास राहुल को पसंद नहीं करती थी। मैंने ही राहुल से अपनी बेटी का रिश्ता कराया था, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि मेरी बेटी की शादी कहीं और हो जाएगी। लेकिन अगर राहुल मुझे पसंद करता है तो मैं भाग गई अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने के लिए। मेरा पति मुझे बेल्ट से इतना मारता था कि मेरी खाल तक उछल जाती है। ये बात जब अनीता ने बताई तो पुलिस वाले भी सोचने पर मजबूर हो गए कि अनीता ने बिल्कुल सही किया भागकर, क्योंकि जब दोनों मियाँ बीबी राजी तो क्या करे काजी। और उसके बाद वहीं जो पुलिस है, दादो पुलिस, अब वो मड्राक पुलिस को अनीता को सौंपेगी और फिर जो भी फैसला होगा, क्योंकि पुलिस का जो अधिकारियों का कहना ये है कि ये लोग बालिग हैं और ये लोग शादी खुद से कर सकते हैं, इसीलिए इनके ऊपर कोई FIR, कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। बस पैसों का जो आरोप लगा था इनके ऊपर उसकी छानबीन की जाएगी, पता किया जाएगा कि ये पैसे लेकर भागे या नहीं भागे, और इसके बाद इनको वापस छोड़ दिया जाएगा कि अपने सुकून से रहें और अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करें। लेकिन अनीता ने जो रोते हुए अपने दुख भरी दास्तां बनाई, उसको सुनने के बाद यही लगा कि अनीता राहुल से शादी करना चाहती है तो बिल्कुल सही करना चाहती है। वहीं जो अनीता का पति जितेंद्र है, उसने ये भी बताया कि जो राहुल है इससे पहले ये 2 लड़कियों को और लेकर भाग चुका है और 2 लड़कियों को लेकर भागा, लेकिन उसके बाद इसने शादी नहीं की। इसका कैरेक्टर बहुत ख़राब है, ये ऐसे ही लड़कियों को लेकर भागता है और इसीलिए परेशान होकर इसके परिवार वालों ने हमारी बेटी शिवानी से शादी की थी। और अब हम ना अनीता से संबंध रखना चाहते हैं, ना राहुल से संबंध रखना चाहते हैं, बस हम ये चाहते हैं कि हमारा पैसा वापस मिल जाए। अब अनीता कह रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो अब क्या होगा। और बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी थी और अब इसका अंत हो चुका है। जाहिर सी बात है कि ये लोग पैसे लेकर नहीं भागे होंगे,
बस शिवानी और जो उसके पिता जितेंद्र हैं वो आरोप लगा रहे हैं। आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे, क्या अब आगे क्या होगा, आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।